आधार को रखेंगे दाएं साइड और लंब इधर प्लस में है तो इस साइड आ जाएगा, तो माइनस कर्ण माइनस लंब यानी आधार बराबर और रूट निकाल दें। तो पाइथागोरस सूत्र, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम ध्यान पे रखेंगे। अब इस पर एक सवाल हम देख सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज आपको ऐसा दिया रहेगा, जिसका लंब 12 सेंटीमीटर एवं आधार 5 सेंटीमीटर हो, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तथा त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल निकालें। अगर इस तरह का सवाल रहेगा ही तो हम कैसे इसको बनावें? तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। इसको हम इस तरह का स्ट्रक्चर जहां भी देखें इसको समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में एक कोण राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होगा, ABC, जिसमें कह रहा है आपका लंब है 12 सेंटीमीटर और आधार का लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कर्ण, यही कर्ण AC बराबर कर्ण, जिसको AC बोलते हैं, कर्ण AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर जोड़ BC यानी आधार का स्क्वायर। AB का मान देखिए 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और तब रूट। इसको अगर वर्ग किया जाए 12 को, तो 12 12 144 और 5 25 cm स्क्वायर का रूट। दोनों को जोड़ दिया जाए और इसका अगर वर्गमूल रूट निकाल लें तो इसका लंबाई हमको आ गया 13 गुना 5। मैथ का नियम कहता है वर्गमूल निकालने के समय अगर स्क्वायर हटाएं तो रूट भी हट जाएगा, यानी कर्ण की लंबाई हमें मालूम हो गया 13 सेंटीमीटर। देखिए, हमें सिर्फ 2 भुजा ज्ञात थी। अब हम 2 भुजा जानकारी होने के बाद सबसे पहले ये कर्ण तीसरी भुजा निकाल लिए। इसके बाद हमको निकालना है परिमाप। तो किसी भी शुरू में कहे थे फर्स्ट में, किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो, समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, परिमाप ज्ञात करना हो। परिमाप मतलब होता है भुजाओं का कुल लंबाई। परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, AB प्लस BC प्लस AC, यानी सबका मान रख देने पर AB का मान 12 सेंटीमीटर, BC का मान 5 सेंटीमीटर और AC तो अभी हम निकाल चुके हैं 13 सेंटीमीटर।
मीटर बराबर 12 5 17 और 13 3 13 5 18 और 12 30 सेंटीमीटर। देखिए परिमाप हमको निकल गया 30 सेंटीमीटर परिमाप। उसके बाद है क्षेत्रफल निकालें। तो इसके लिए भी फार्मूला हम ध्यान पे रखेंगे, याद रखेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब, या इसी को ऊंचाई भी बोल सकते हैं। मान बैठा दें 1/2 आधार है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। काट दे 2 और 2 छक्के 12 यानी 6 गुने 5 6 पंचे 30 और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 छक्के 12 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज पर आधारित इस तरह के सवाल हमको चैप्टर में दिया हुआ है। अगर इतना हम समझ गए तो चैप्टर आसानी से बनाया जा सकता है। हर तरह के त्रिभुज, चाहे वह समबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, किसी भी तरह का त्रिभुज पर आधारित सवाल हम इतना जान लेने के बाद जान सकते हैं। दूसरा था हमको आयत बारे में जानकारी। आयत जिसको कहा जाता है इंग्लिश में आयत यानी रेक्टेंगल्स। आयत जिसको अंग्रेजी में हम रेक्टेंगल्स बोलते हैं। अब आयत क्या है तो देखिए, इस तरह का आकृति यानी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर। आमने सामने की भुजा बराबर एवं समानांतर, बराबर एवं समानांतर देखा जाए। जैसे AB और CD और सभी कोण ये 90 डिग्री। इसको हम आयत का सबसे पहले डिफाइन कर सकते हैं। वैसा चतुर्भुज चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहा जाता है। जैसे कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र त्रिभुज कहा। त्रि मतलब 3 और भुज माने भुजा। उसी तरह चतुर्भुज, चतु माने 4 और भुज माने भुजा। तो 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहा गया है, जिसमें आमने सामने की भुजा समांतर, जैसे ये भुजा इसके समानांतर और ये भुजा इस भुजा के समानांतर। तो इसको हम परिभाषा डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने यानी फ्रंट, आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो तथा सभी कोण समकोण हो।
आयत कहलाता है। तो सबसे पहले हम आयत का परिभाषा याद रखेंगे, ध्यान पर रखेंगे। परिभाषा के अनुसार वैसा चतुर्भुज, चार भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, जिसमें आमने सामने यानी AB बराबर BC और AB बराबर है CD का और AD बराबर है BC का। इस तरह का जो भी आकृति हो उसे हम चतुर्भुज, उस चतुर्भुज को आयत कहा जाता है। अब आयत का परिमाप पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ही होता है कुल लंबाई, भुजाओं का कुल लंबाई। यानी आयत का परिमाप बराबर सभी भुजा को जोड़ दें, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। इसी को हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इकाई मतलब अगर मीटर में हो तो मीटर में और सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं L प्लस B। L तो 2 तो L हो गया, L माने लंबाई और B मतलब चौड़ाई। तो 2 लंबाई 1 2 और 2 चौड़ाई 1 2, इसीलिए 2 कॉमन ले जाके और हम इस तरह से, अगर ये ध्यान पर रहे तो हम डायरेक्ट आसानी से सवाल, कोई भी सवाल को बना सकते हैं। और 9th के लिए और 10th के लिए काफ़ी है इतना। ये हमारा सिलेबस के अनुसार आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स बराबर हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, या इसी को इकाई जो मीटर सेंटीमीटर इत्यादि में हम आंसर देंगे L इंटू B इकाई का स्क्वायर। अगर ये याद रखा जाए तो आयत संबंधी किसी भी तरह का सवाल हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बना के हम चेक कर सकते हैं। जैसे एक आयताकार मैदान का लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर हो तो मैदान का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें।
अगर इस तरह का सवाल बनाने को मिले, सवाल एक आयताकार मैदान का लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, तो उसका हमें परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा। तो देखिए कैसे हम बनाते हैं, और ध्यान रखना है सबसे पहले तो एक क्षेत्रमिति में कोई भी स्ट्रक्चर हो तो उसका हमें सबसे पहले फिगर बना लेना है। यही मान लिया जाए कि आयताकार मैदान है, ABCD एक आयताकार मैदान है जिसका लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 8 मीटर। तो देखिए आयत यानी मैदान कैसा है, आयताकार, परिमाप बराबर 2 × L + B 2। लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, चौड़ाई दिया है 8 मीटर, बराबर 2, 10 8 18 मीटर, बराबर 36 मीटर आंसर। देखिए आयत का परिमाप हम आसानी से, अगर फॉर्मूला याद हो तो आसानी से सवाल बना सकते हैं। आयत का परिमाप निकल गया। अब हम आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर, 10 मीटर गुने मीटर बराबर मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर आंसर। परिमाप 36 मीटर और ये क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर हमको आ गया। तीसरा स्ट्रक्चर का बात किए थे हम, वर्ग, दैट मीन्स स्क्वायर। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहेंगे। स्क्वायर ये भी चतुर्भुज है, लेकिन इसमें खासियत ये याद रखना, हमें ध्यान रखना है, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा का लंबाई आपस में बराबर हो। देखिए जितना लंबाई इसका उतना ही लंबाई, यानी ABCD एक चतुर्भुज है जिसका सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अगर एक भुजा की लंबाई ये तो इसका भी ये और इसका भी ये, यानी कहीं हमको जरूरत पड़ जाए इसका डिफिनीशन का तो हम कह सकते हैं वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर एवं समांतर हो तथा सभी कोण समकोण हो, वर्ग कहलाते हैं। और ये फिगर हम ध्यान पर रखेंगे। देखिए सभी कोण आपस में क्या है,
बराबर यानी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। सभी भुजा आपस में बराबर है। सभी भुजा की लंबाई, अगर एक भुजा की लंबाई एक तो चारों भुजा की लंबाई एक, यानी इसका परिभाषा या डिफिनेशन कहा जाए, ये ध्यान पर रखेंगे। वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर एवं समांतर हो तथा सभी कोण समकोण हो, वर्ग कहलाते हैं। अब इसको कुछ सूत्र का जरूरत पड़ेगा, यानी वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। हमको सवाल में इसका जरूरत पड़ेगा। वर्ग का परिमाप, परिमाप मतलब पहले ही से बताते आ रहे हैं, परिमाप मतलब कुल लंबाई, चतुर्भुज का कुल लंबाई, और चारों भुजा आपस में बराबर है, इसीलिए 4 गुने भुजा हम लिख सकते हैं, या इकाई जो भी हो, मीटर या सेंटीमीटर, 4 गुना भुजा। भुजा का मान दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का जो लंबाई हो उसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड स्क्वायर, यानी भुजा का लंबाई है एक का स्क्वायर और वर्ग इकाई, इसको क्या बोलेंगे, वर्ग इकाई या इकाई स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला हमें याद रहे तो सवाल आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन एक वर्गाकार खेल क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। अब देखिए, इसमें हमको भुजा का लंबाई दिया नहीं है, हमको सिर्फ क्षेत्रफल मालूम है। वर्गाकार है मतलब वर्ग है, जिसका क्षेत्रफल आपको जानकारी है। तब कहता है परिमाप क्या होगा, तो परिमाप निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए, और भुजा कहाँ से आएगा, तो यहाँ क्षेत्रफल से। तो देखें हम सवाल कैसे बनाते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसीलिए फॉर्मूला लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल मालूम है कितना, 16 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर, या बोले थे अब ये मैथ का नियम है, अगर दाएं साइड में स्क्वायर हटाया जाए तो वह बाएं पर रूट हो जाता है। 16 मीटर स्क्वायर या 4 मीटर गुने 4 मीटर, 4 का स्क्वायर और मीटर का बराबर 4 मीटर। देखिए हमको भुजा की लंबाई 4 मीटर आ गया। और जब भुजा मालूम हो जाए अब हम इसलिए वर्ग का परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा निकाल लिए 4 मीटर बराबर 4 चौका 16 मीटर,
आंसर 16 मीटर स्क्वायर का था। 16 तो भुजा निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो इस साइड आके रूट हो जाएगा। रूट 16 का रूट का 2 का 16 यानी 4, और वर्ग का परिमाप होता है 4 में भुजा, इस पर हमें वर्ग का परिमाप भी ज्ञात हो चुका है। तो अब आज की क्लास में हमने सीखा त्रिभुज का परिमाप निकालना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, पाइथागोरस और विषमबाहु त्रिभुज के लिए एरोन फॉर्मूला, फिर आयत और वर्ग। ठीक है, फिर हम अगले क्लास में देखेंगे।